मेलबर्न से आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। लगातार पिछले कुछ घंटों से हम आपको मेलबर्न के बाहर का माहौल दिखा रहे हैं और यहाँ पर माहौल न सिर्फ अद्भुत है बल्कि अलौकिक भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ ब्लू जर्सी और तिरंगा नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ हरी जर्सी के साथ पाकिस्तान का झंडा भी नजर आ रहा है। और इसी वजह से हम लगातार हर पल का अपडेट आपको मेलबर्न से दे रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद टॉस होगा और टॉस के बाद ये पता चलेगा कि कौन सी टीम बैटिंग करने वाली है और कौन सी टीम फील्डिंग। बहरहाल अभी जो माहौल है यहाँ पर, माहौल इतना अद्भुत है कि लगभग आधा स्टेडियम अभी तक भर चुका है और अभी क्योंकि लगभग 40 मिनट है अभी मैच शुरू होने में, लगातार भीड़ यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। लगातार बड़ी तादाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस आ रहे हैं और इस मैच को एक जश्न की तरह यहाँ पे देखा जा रहा है। अब स्टूडियो में हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी हैं। राजकुमार सर, सबा भाई से ये सवाल मैंने पहले भी किया था कि किस तरह का, तो चलिए हमारे साथ रितेंद्र सोडी और सबा करीम है इस समय, उनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम हमारे जो फैंस हैं उनसे भी हम लगातार बातचीत और अपडेट उनसे भी ले रहे हैं लगातार। कैसे रितेंद्र, माहौल आप देख ही रहे हैं, मेरे ठीक पीछे भीड़ देख रहे हैं आप, अगल बगल जिस तरह से डांस चल रहा है, पंजाबी गाने भी यहाँ पे बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है जीत का जश्न पहले ही मनना शुरू हो जाता है। जब भी भारत पाकिस्तान की टीमें होती हैं फैंस अपनी अपनी टीम को जीता हुआ मान लेते हैं। जी राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर होता है और वो नजर आ रहा है राजीव। जहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, अद्भुत माहौल है जैसे अभी आप विवरण कर रहे हैं। तो जी हाँ, मजा आने वाला है। इंडिया पाकिस्तान एक ऐसा मुकाबला है जिसको आंखें वो इंतजार करती हैं और अब ये मुकाबला वर्ल्ड कप में है, मेगा इवेंट है। तो मुझे पूरा भरोसा है भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी और अपनी दावेदारी, जो हम चांसेस की बात करते हैं इस वर्ल्ड कप में, शुरुआत बहुत जबरदस्त करेगी और एडवांटेज भारत है। जैसे हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय विराट कोहली बड़ी फॉर्म में है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं विराट कोहली आज बड़े रन बनाएंगे। बिल्कुल सबा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? अब से कुछ ही मिनटों के बाद टॉस होना है। अब यहाँ पे जो फैंस है धीरे धीरे अंदर भी जा रहे हैं, भीड़ थोड़ी छटती जा रही है और बादल भी थोड़े छट रहे हैं यहाँ पे। कैसे आप देख रहे हैं टॉस कितना इंपॉर्टेंट मौसम के लिहाज से, और क्या जो कुछ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मैच में हुआ, यानी टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया और 200 रन न्यूजीलैंड ने बनाए और मैच भी जीतती है, क्या कुछ उस तरह का सरप्राइजिंग एलिमेंट आप देखने वाले हैं यहाँ पे? मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि भारत की पोजीशन कुछ इस प्रकार की है राजीव, कि भारत चाहे पहले बल्लेबाजी करे या बाद में बल्लेबाजी करे, हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है तो उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और भारत ने जितने सारे मैचेस जीते हैं इसके पहले, उसमें यही सारी बातें नज़र आई हैं। तो भारत की तैयारी चूंकि कंप्लीट है, इसीलिए भारत के पास ज़्यादा विश्वास होगा इस मैच के पहले। हालांकि पाकिस्तान ने हाल में ही न्यूजीलैंड को ट्राई सीरीज़ में हराया है, उससे उनका विश्वास थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा। तो ये बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है। एक तरफ भारत की स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी है, दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान की, विशेष करके पेस बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में ये चौथा मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच में। विश्व कप में एक मुकाबला हुआ था, उसके बाद एशिया कप में 2 मुकाबले हुए और ये चौथी बार ये दोनों टीमें भिड़ रही हैं एक वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म में। इसी वजह से ढेर सारे समर्थक है वहाँ पर, एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे मैच अब मैच की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, प्लेयर्स में भी थोड़े बहुत नर्व जरूर आ रहे होंगे, उनमें भी वो एक्साइटमेंट आ जाता है। पर एक बार दोनों टीम के खिलाड़ी मैदान में उतर जाते हैं तब उनका फोकस सिर्फ अंदर जाकर परफॉर्म करने पर ही होता है। और दोनों ही टीमों के पास कई सारे शानदार प्लेयर्स हैं, मैच विनर्स हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। पर जहाँ अगर हम बैलेंस की बात करें, स्किल की बात करें, तकनीक की बात करें, ज़्यादा अनुभव की बात करें, तो मुझे लगता है कि भारत के पास एक तरह का एडवांटेज ज़रूर है इस मैच में। जी संजीव भाई हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, पूरा स्टेडियम का मुआयना लेके आए हैं। संजीव भाई, क्या दिख रहा है चारों तरफ? परसेंटेज बड़ा कुछ पाकिस्तान का या अभी भी 80-20 का रेशियो लग रहा है जो इस तरह के फैंस हैं? बिल्कुल 80-20 ही है और हो सकता है 90-10 हो गया हो। रेशियो जो है बढ़ ही रहा है और हमारे जो बैकड्रॉप में आप जो गाने सुन रहे हैं वो भी इंडियन गाने हैं और अपने जो पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ अंदर भी होने वाला है कि हमारे जो बल्लेबाज और जो गेंदबाज हैं उनको अंदर भी नचाएंगे। चलिए, तो ये संजीव भाई है, लगातार पूरे स्टेडियम का एक चक्कर मार के आए हैं अभी और इन्होंने बताया कि परसेंटेज जो है भारतीय फैंस का वो बहुत तेजी के साथ बढ़ गया है
और अब एक्चुअल पता चलता है जब अंदर जब एक लहर सी चलती है, वो संजीव भाई आपने भी देखा होगा कि मेलबर्न में खास तौर से जब चलती है। और हमारे एक और फैन आ गया, आइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा क्राउड है, मैं पाकिस्तान से हूँ और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लेकिन मैच का मजा आना चाहिए और हम कोशिश, हम सब भी चाह रहे हैं कि अच्छी जी, और दोनों अच्छा मैच होना चाहिए। बस कोशिश ये है कि इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी, तो होप फॉर द बेस्ट कि बारिश नहीं होगी। ये दुआ तो आप भी कर रहे हैं और संजीव भाई भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है कि हम बस मैच देखना चाहते हैं, डजंट मैटर हु एवर विंस, इट्स अ बिग गेम और बड़ी गेम का मजा आता है। पाकिस्तान इंडिया का एक ऐसा मैच होता है जो देखने में बहुत मजा आता है, तो हम विश कर रहे हैं कि बारिश न हो। आप थोड़े से अनश्योर लग रहे हैं। मैच में मजा आना चाहिए, हम मैच में मजा नहीं, हम तो मैच में जीतने आए भाई। चलें, ये तो इंशाल्लाह मैच के बाद में पता चल जाएगा, लेकिन हम इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। लेकिन फिलहाल रेन के चांसेस थोड़े कम हो गए, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि गेम हो जाए। थैंक यू सो मच। भैया आज अंदर जाना है यार। तो देखिए एकदम एक तरफ डांस का माहौल भी, जरा बुलाए इनको, जरा इधर कैमरे पे भी हो जाए डांस। आइए जरा इधर आइए। ये देखिए जबरदस्त यहाँ पे अभी टॉस होने वाला है। टॉस से पहले ही अगर आप देखें, ये यहाँ पे आ जाए। शुक्रिया। तो आप ये फैंस को देख रहे हैं, सभा भाई स्टूडियो में थिरकने का मन तो नहीं कर गया आपका? तमाम पंजाबी गानों पे डांस, सोडी तो ऑलरेडी थिरक रहे हैं हमको लग रहा है। सोडी जब भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर वो गाड़ी से उतरेंगे तब वो थिरकना शुरू कर देंगे। राजकुमार शर्मा जी मेरे बगल में, उन्होंने थिरकना शुरू कर दिया है। तो अब बस इंतज़ार है कि टॉस हो जाए, उसके बाद मैच शुरू हो और खुशी ज़्यादा होगी। ये मैच अगर भारत जीत लेता है तो भारत का विश्वास बहुत ज़्यादा है इस समय। और अब तो इंतज़ार है कि भारत ये मैच शुरू हो, मैच ख़त्म हो जाए, मैच जीत लें हम लोग, और उसके बाद हम लोग जो स्टूडियो में हैं और आप जो वहाँ पर मेलबर्न स्टेडियम में के बाहर जो खड़े हुए हैं, वहाँ पर आप भी डांस करना शुरू कर दें। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री से, एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं। देखिए पीछे जबरदस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी आप देख सकते हैं। ये मेलबर्न का नज़ारा है, ये अद्भुत टाइप का नज़ारा जो इस समय आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जश्न भी चल रहा है, यहाँ पे लोग खुशी भी मना रहे हैं। एक तो मौसम ठीक होने की ज़्यादा खुशी है, मुझे लग रहा है कि मैच हो जाए, और इतने जबरदस्त तरीके के आप डांस यहाँ पे देख पा रहे हैं। Very well. Best of luck. Good luck, India. Good luck, Rohit Sharma. Yeah. गुड लक रोहित शर्मा, गुड लक इंडिया, ये हो चुका है। और गुड लक वाकई चाहिए इस समय, क्योंकि बड़ा मैच है और इस बड़े मैच को जीतने के लिए थोड़ा लक की भी जरूरत होती है। ये बात तो मानेंगे रितेंद्र आप भी? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा मैच है और यहाँ पे लक की आपने बात की। देखिए लक की जरूरत दोनों टीम्स को है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम के पास एडवांटेज है, इनके पास मुकम्मल बैटिंग लाइनअप है, बेस्ट फायर पावर। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के आने से दिस हैज बीन आइसिंग ऑन द केक। लेकिन अगर हम किस्मत की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% तो आप जोर लगाते हैं, आप जीतना चाहते हैं, लेकिन 20% कहीं ना कहीं किस्मत भी अपना रोल प्ले करती है। तो हम सब ये चाहेंगे आज कि भारत के हक में किस्मत रोल करे, भारत इस मैच को जीते, अपना बहुत बड़े तरीके से आगाज करे इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि भारत को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान को हराते हैं पहले मैच में, आपका मनोबल बढ़ता है। और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, ये बड़ा टॉस जीता है मौसम के लिहाज से, क्योंकि अगर मौसम बिगड़ता भी है, ओवर्स छोटे होते हैं, तो फिर शायद एक बड़ा एडवांटेज रन चेस करने वाली टीम को होगा। और ऐसे में बड़ा टॉस जीता हिंदुस्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। इस समय मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिंदुस्तान की टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ये बड़ा फैसला, और इस टॉस के क्या कुछ मायने हैं, इस पर आगे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल इस समय जुड़ चुका है। हमारे साथ संजीव भाई इस समय मेलबर्न में भी हैं, और ये बड़ी खबर इसमें आ रही है, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और क्योंकि मौसम थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ पे अगर बारिश होती है, ओवर छोटे होते हैं, तो शायद बड़ा एडवांटेज रन चेस करने वाली टीम को हो जाता है। तो शुरुआती अगर हम बढ़त की बात करें तो हिंदुस्तान टीम को मिल चुकी है। यहाँ पर टॉस जीता है हिंदुस्तान के कप्तान रोहित शर्मा ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। हमारे साथ पाकिस्तान के भी कुछ फैंस आ गए। भैया इधर आइए जरा, पाकिस्तान टॉस हारा है, जरा इस पे एक रिएक्शन ले लें। पाकिस्तान के कुछ फैंस हमारे साथ आ गए थे कैमरे में, पाकिस्तान के हमारे कुछ फैंस भी आ गए हमारे साथ।
बाबर टॉस हार गए, अब कैसे आप देखते हैं? मौसम भी बदल रहा है, ओवर अगर कम हुए तो क्या होगा? इंशाल्लाह हमें बाबर पे और हमारी पूरी प्लेइंग लेवल पे हमें पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह ये टॉस हारना है लेकिन मैच हम जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनका ये मानना है कि टॉस हारे हैं लेकिन मैच जरूर वो जीतेंगे। जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए स्पेशल सिडनी से आए हैं और इंशाल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं। ये हमारे भाई यूके से आए हैं। जी जी जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा जी, जीतेगा, बहुत हम पूरी उम्मीद है। तो चलिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, हार जीत तो एक टीम हारती है और जीतती है, हमें भाइयों की तरह रहना चाहिए, कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए और ये स्पोर्ट्स है, इसको एज ए स्पोर्ट लेना चाहिए। बिल्कुल एज ए स्पोर्ट्स लेना चाहिए। और स्पोर्ट्स से कि अगर जुड़ी हुई हम खबर की बात करें तो भारत ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सबा भाई, कैसे देख रहे हैं आप इस इम्पोर्टेंस को, इस टॉस जीतने के इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो? ये एक डिस्ट्रिक्ट एडवांटेज है भारत के लिए, क्योंकि कंडीशन जिस तरह से हैं वहाँ पर भारतीय सीम बॉलर्स को मदद मिलेगी और यहाँ पर रन बनाना उतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ऐसे भी इन दोनों ओपनर्स के ऊपर निर्भर करता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका है भारत के सीम बॉलिंग अटैक के लिए कि वो थोड़ा जल्दी विकेट्स लें ताकि दबाव फिर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ेगा। और यही रोहित शर्मा ने भी कहा है टॉस के समय कि इस विकेट में थोड़ी बहुत घास है, वो कास्ट कंडीशंस, इससे मदद मिलनी चाहिए भारतीय टीम को। और भारत की तैयारी के बारे में भी रोहित ने बताया कि उनकी तैयारी पूरी अच्छी तरह से हुई है और वो बहुत ही विश्वास के साथ इस मैच में उतर रहे हैं। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉस, डिसाइसिव टॉस के तौर पे आप देख रहे हैं मेलबर्न के बदलते मौसम को देखते हुए? देखिए, इम्पोर्टेंट तो है कि ये टॉस, क्योंकि जैसा मौसम है, अगर ओवर्स कम होते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है जो टीम सेकंड बैटिंग करती है, क्योंकि एक टारगेट सेट होता है और इनिशियली आपको नहीं पता होता कि आप कितने ओवर का मैच खेल रहे हैं, तो वहाँ पर जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़रूर रहता है। तो एक बहुत अच्छा टॉस है मैं कहूँगा, और इम्पॉर्टेंट है। रेन कंटेंट अगर मैच होता है तो उसमें ये टॉस और बड़ा हो जाता है किसी भी टीम के लिए। जी, तो चलिए, प्लेइंग 11 के बारे में बहुत जल्दी इस पे चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन फटाफट एक रिएक्शन रितेंद्र टॉस पर आपका। टॉस भारत ने जीता है और मुझे लगता है अगर ओवरकास्ट कंडीशंस ना भी होती तो अगर हम चेस करते हैं हमारे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं मैच जीतने के, लेकिन अब ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं और भारतीय टीम चेस भी बहुत बढ़िया करती है। तो यहाँ पे अब क्लोसल टारगेट होगा पाकिस्तान के लिए कि उनका ओपनिंग स्टैंड, जो ओपनिंग साझेदारी है वो बन पे, और अगर आउट हो जाते हैं बाबर आजम जल्दी और रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं तो भारत के पास बड़ा एडवांटेज आ जाएगा। और पाकिस्तान जानती है कि अगर यहाँ से 180-200 रन नहीं बनाते हैं तो भारत के पास जो मुकम्मल बैटिंग लाइनअप है वो आराम से चेस कर सकते हैं। तो बिग टॉस फॉर इंडिया टू विन। राजकुमार सर, अश्विन और अक्षर पटेल दोनों को खिलाया गया, क्या रीजन आप देख रहे हैं? युजवेंद्र चहल जिनके बारे में बहुत ज्यादा हम चर्चा कर रहे थे, उनको ड्रॉप किया गया इस मुकाबले से। देखिए, अश्विन अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, और राजीव भाई बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, उनका जिस तरह उनका एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ड्रॉप इन पिच है तो थोड़ी सी ड्राई भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा ड्राई होगी और शायद स्पिनर्स को थोड़ी मदद करेगी, तो उसी के मद्देनजर अश्विन खेल रहे हैं और अक्षर जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। और दोनों के साथ एडवांटेज ये भी है राजीव की दोनों अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। अक्षर को हमने देखा है कि वो बड़े हिट्स भी लगा सकते हैं और एक बीच में लेफ्ट हैंडर का रोल वो प्ले करते हैं, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है उनके लिए। बल्लेबाजी में भी उन्हें कंट्रीब्यूट करना होगा, वो एक ऑलराउंडर की हैसियत से इस टीम में खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल जो शायद बहुत अच्छे निक में नहीं होंगे या बहुत अच्छी फॉर्म नहीं देखी होगी नेट्स में, उसी वजह से इन दोनों को प्रेफर किया गया है। रितेंद्र, आप कैसे देख पा रहे हैं? दो स्पिनर खिलाए गए, दोनों फिंगर स्पिनर, और आमतौर पे चर्चा थी कि मेलबर्न में रिस्ट स्पिनर्स को बहुत फायदा मिलता है, लेकिन चहल को ड्रॉप करना कितना ठीक मान रहा है या आपको लग रहा है एक मिस्टेक ना कहीं साबित हो जाए इस मुकाबले में? देखिए राजीव, मुझे लग रहा था चहल का शायद खेलना तय है, लेकिन
फॉर्म को देखा जाता है। आप नेट्स में कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, कैसे आपकी अगर हम बात करें जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है, मैच से पहले क्या है। चहल का पहले खेलना बनता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो फॉर्म से चूक रहे होंगे। ऐसा होता है क्रिकेट क्रिकेटर के करियर में। तो आई थिंक ही हैज नॉट गॉट अ प्लेस इन द 11। लेकिन अक्षर पटेल एक ऐसे प्लेयर है राजीव, बड़े मैच विनर है, उनका जो टप्पा है बहुत सटीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के लिए, क्योंकि उन्होंने कल रात को टीम मीटिंग में डिस्कस किया होगा कि चहल को कैसे खेलना है। अब चहल नहीं है, अक्षर पटेल को खेलना है, और अक्षर पटेल बहुत मुकम्मल बॉलर है और डाउन द ऑर्डर आके अच्छी हिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सही चेंज नजर आ रहा है और अक्षर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के खिलाफ खेलना, और अगर आज वो अच्छा कर देते हैं डेफिनेटली उनके लिए ड्रीम मूवमेंट होगी। सभा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? प्लेइंग 11 आपके सामने चल रही है, हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, या आपको लग रहा है चहल को खिलाया जाना चाहिए था? 3 पेस बॉलर, 2 स्पिनर और हार्दिक पांड्या छठे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि अब सीरियस क्रिकेट की तरफ लोग बढ़ने लगे हैं, बहुत सीरियस मुद्रा में लोग अंदर भी जा रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं? 5 बॉलर्स, 1 छठा बॉलिंग ऑप्शन, सही आप देख रहे हैं बैलेंस? देखिए राजीव, बैलेंस तो ठीक है, कॉम्बिनेशन सही है, पर एक सरप्राइज मुझे नजर आया आर अश्विन के रूप में। मैं उम्मीद कर रहा था कि यूजी चहल को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान टीम को देखेंगे तो उनके पास टॉप ऑर्डर में या फिर पूरी टीम में सिर्फ 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, शान मसूद और मोहम्मद नवाज, और मुझे लगता है इसी कारण से हो सकता है कि भारत ने आर अश्विन को खिलाया है। आपको याद होगा एशिया कप में मोहम्मद नवाज को ऊपर भेजा गया था, तो इसको ध्यान में रखकर आर अश्विन को खिलाया गया है, क्योंकि 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं इस टीम में, शान मसूद और मोहम्मद नवाज। इसी वजह से यूजी चहल को मौका नहीं मिला है। उसके अलावा कॉम्बिनेशन जिसके बारे में बात कर ली है हम लोगों ने, 5 बॉलर, उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या 6 बॉलिंग ऑप्शन के रूप में खिलाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपके पास 3 सीमर्स हैं, मोहम्मद शमी, अर्शदीप, भुवनेश्वर कुमार। मोहम्मद शमी सीम बॉलर हैं, दोनों आपके पास भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप वो स्विंग बॉलर हैं। जिस तरह के कंडीशंस हैं, घास थोड़ी बहुत है इस एमसीजी के विकेट पर, इन दोनों पेस बॉलर्स को भी मदद मिलनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भारत की टीम काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, बैलेंस है इस टीम में, और सही कॉम्बिनेशन के साथ भारत मैदान में उतर रहा है इस बड़े मुकाबले के लिए। राजकुमार सर, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार को नई गेंद से शुरुआत करते आप देख रहे हैं, या आपको लग रहा है शमी इनिशियली पहले 2 ओवर डाल सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने गुजरात के लिए गेंदबाजी की नई गेंद के साथ? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी सरप्राइज भी हो सकता है। भुवनेश्वर के साथ आप अश्विन को भी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान को थोड़ा सा सरप्राइज करना चाहेगा एक स्पिनर के साथ, और अगर ऐसा होता है तो भारत के पास जो तीनों सीमर हैं, तीनों इनको अच्छा स्विंग करते हैं। भुवी का नया बॉल डालना तय है, साथ में उनके अर्शदीप डालेंगे, और पावर प्ले में मुझे लगता है कि तीनों गेंदबाज जरूर 1-1 या 2-2 ओवर जरूर डाल देंगे, और साथ में एक सरप्राइज एलिमेंट अश्विन या अक्षर भी हो सकते हैं। चलिए रितेंद्र, आप क्योंकि यूजी चहल के बारे में आपने भी बोला कि उनको मैच में होना चाहिए था, बट पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं? 2 बड़े इंपॉर्टेंट बैट्समैन पहले 6 ओवर में, उनको स्विंगिंग कंडीशंस में यहाँ पे बैटिंग करनी पड़ेगी। बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं बाबर रिजवान के लिए, और ये दोनों विकेट निकलते शायद पाकिस्तान के लिए उम्मीदें खत्म हो जाएं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो जोश और वो बाकी जो एक टेम्परामेंट चाहिए बड़े मैच के लिए वो है नहीं। राजकुमार सर, ये सवाल आपके लिए जवाब दे दे जरा। जी राजीव। राजीव, अपना क्वेश्चन रिपीट करें आप। राजकुमार सर, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं? 2 खाली ऐसे बैट्समैन हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी टीम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म्ड है, और ऐसे में अब टॉस हारना एक बड़ा डिसएडवांटेज आप पाकिस्तान के लिए देख रहे हैं, और कितना चैलेंज रिजवान और बाबर के लिए देख रहे हैं इस स्विंगिंग कंडीशंस में पहले बल्लेबाजी करना? बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज होगा राजीव, और हम सभी जानते हैं कि भुवी और अर्शदीप और शामी तीनों विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, अटैकिंग गेंदबाज हैं, जो गेंद को स्विंग करते हैं। वहां पर आपको ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं साथ में,
और उसके साथ साथ एक एडेड उनके ऊपर प्रेशर है कि मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं है पाकिस्तान का। सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं रिजवान और बाबर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की क्रिकेट आप एक्सपेक्ट करते हैं पावर प्ले में कि ओपनर्स जाकर बल्लेबाजी करेंगे, शायद पाकिस्तानी ओपनर्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कुशन नहीं है मिडिल ऑर्डर का। बहुत इनएक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर है, तो काफ़ी एडवांटेज है भारत को इस कंडीशन में एक्सप्लॉइट करने का। और अगर शुरुआती विकेट इन दोनों में से एक प्लेयर अगर जल्दी आउट हो जाता है, स्पेशली अगर बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं, तो बहुत प्रेशर आ जाएगा पाकिस्तान टीम के ऊपर। सबा भाई, एक क्या रीजन आप ऐसा देख रहे हैं जिसकी वजह से अश्विन को प्लेइंग 11 में रखा गया? बैटिंग एक बड़ा रीजन आप देख रहे हैं या ज्यादा बेहतर फॉर्म में थे बॉलिंग में, इस वजह से उनको यजुवेंद्र चहल के ऊपर तरजीह दी गई? दो कारण है राजीव। सबसे बड़ा कारण है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है कि पाकिस्तान के पास 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं और आपको याद होगा एशिया कप में मोहम्मद नवाज को फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, किया गया था, तो उसको दरकिनार करने के लिए आर अश्विन को खिलाया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दोनों जो ओपनर्स हैं पाकिस्तान के, जो मेन प्लेयर्स हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड या स्ट्राइक रेट स्पिनर्स ऑफ स्पिनर के विरुद्ध उतना अच्छा नहीं है। तो यही 2 कारणों की वजह से यहाँ पर तरजीह दी गई है आर अश्विन को। और ये बहुत बड़ा निर्णय ज़रूर है, पर मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट ये डिसीजन लिया गया है, ये ध्यान में रखकर कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है और इसका फ़ायदा भारत को मिलना चाहिए और ज़रूर मिलेगा। उसके साथ साथ आर अश्विन नंबर 8 पर भी आकर वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, उनको प्रमोट भी किया जा सकता है। अक्षर पटेल आपके पास है जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो भारत का बैलेंस जो है आर अश्विन के आने की वजह से और ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के साथ एडवांटेज ये है कि उनके पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, मोहम्मद नवाज और शादाब खान, दोनों अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और उनके पास 3 पेस बॉलर्स हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर थोड़ा बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। उनके पास शान मसूद है, हैदर अली है और इफ्तिखार अहमद है, पर ये जो 2 ऑलराउंडर्स हैं उनके पास, जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, वो दोनों अच्छे फॉर्म में है। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा भारतीय टीम को। इसी वजह से अच्छी बात यह है कि भारत एक बार फिर से 5 बॉलर और एक 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैदान में उतर रहा है। बिल्कुल राजकुमार सर, क्या अश्विन को आप नई गेंद के साथ सर्कल में गेंदबाजी करते देख रहे हैं? हालांकि आप दोनों ऑप्शन खुल गए, आप अक्षर पटेल भी सर्कल में अच्छी बॉल डालते हैं और अश्विन को, लेकिन क्या अश्विन के पास जो एडेड एडवांटेज है नया बॉल के साथ गेंदबाजी करने का, उनको आप देख रहे हैं पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए? बिल्कुल राजीव, मेरा मानना है कि भारत को ज़रूर ट्राई करना चाहिए अश्विन के साथ, क्योंकि उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है नई बॉल से पावर प्ले में गेंदबाजी करने का। और कहीं ना कहीं टॉस हारने कर पाकिस्तान के ऊपर एक एडेड प्रेशर है और बहुत ज़्यादा वो रिलाई कर रहे हैं बाबर आजम पर, तो वो एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है अगर अश्विन शुरू में एक भारत को इस तरह के विकेट दिला सकें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम या ओपनर्स उनके पावर प्ले में उस तरह अटैक करेंगे भारतीय गेंदबाजी को, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है उनकी टीम को। लेटर ऑर्डर में ज़रूर उनके पास 2 अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर उनका काफ़ी शैलो नज़र आ रहा है। सबा भाई, फील्ड टेस्ट के लिए कितना बड़ा टेस्ट देख रहे हैं इस मैदान पर आप? ऑलमोस्ट 90 यार्ड्स की बाउंड्री, और कल मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी देखा था क्रूज करते हुए। साथ ही मैंने ये भी देखा कि जो अंडर लाइट्स कैचिंग में थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि हवा चल रही थी, और आज भी हवा है थोड़ी। फील्ड टेस्ट के लिए कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं? मेलबर्न जैसे मैदान जहाँ पड़ा है, जहाँ पे आपके शोल्डर्स भी ट्राई होते हैं, और आप कैसे बॉल को जज करते हैं अंडर लाइट्स, ये भी बहुत ट्राई होता है। देखिए, फील्डिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है इस विश्व कप में। आपने ये जो पहला मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विरुद्ध, वहाँ पर न्यूजीलैंड का पलड़ा इस वजह से भारी रहा क्योंकि उन्होंने सब अमेजिंग कैचेस पकड़े। इंग्लैंड का जो मुकाबला हुआ था अफगानिस्तान के विरुद्ध, वहाँ पर इंग्लैंड के 3 या 4 कैचेस देखने को मिले, वो लाजवाब थे। अफगानिस्तान ने गलती ये की कि उन्होंने कई सारे कैचेस छोड़े। इस वजह से मुझे विश्वास है कि भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की होगी, प्रैक्टिस की होगी। अंडर लाइट्स MCG बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ के डायमेंशंस कुछ अलग किस्म के हैं, हवा चलती रहती है। इन सब हालात में कैचेस पकड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है और कठिन भी रहता है और एक चैलेंज रहता है। और उम्मीद यही है कि भारतीय टीम के जो फील्डिंग कोच हैं टी दिलीप, उन्होंने ज़रूर ज़्यादा मेहनत करवाई होगी इस बार भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों से, ताकि वो कैचिंग सही करें और अच्छे कैचेस पकड़े, तभी भारत शानदार तरीके से प्रोग्रेस करेगा इस विश्व कप में।
राजकुमार सर, कहीं डर तो नहीं है इस बात का कि जो कुछ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मैच में हुआ वो कहीं भारत पाकिस्तान मैच में ना हो जाए? टॉस जीतना कभी कभी अक्सर प्रेशर मैचेस में दांव उल्टा भी पड़ता है क्या कुछ इस बात का चिंता ही आपको लग रहा है और ऑल इज वेल और हम बहुत आराम से जीतने वाले हैं? नहीं राजीव, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे लगता है कि बहुत शानदार टॉस जीता है रोहित शर्मा ने और यहाँ पर बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है भारत को, क्योंकि भारत हमेशा चेस करने में एक बेटर टीम रहती है और अभी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और अगर शुरुआती 1-2 विकेट पावर प्ले में मिल जाती हैं तो पूरी तरह पाकिस्तान बैकफुट पर चला जाएगा और भारत के सामने एक टारगेट होगा जो कि भारत अचीव करने में बहुत कैपेबल है, क्योंकि बहुत शानदार बैटिंग लाइनअप है हमारा। तो मेरा यही मानना है कि एक अच्छा टॉस जीता है भारत ने और बहुत इम्पोर्टेंट टॉस जीता है। सबा भाई, क्या कुछ आपका प्रेडिक्शन है पहले 6 ओवर के लिए? कैसी स्ट्रेटजी एक तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि जैसी अभी थोड़ी बॉलर्स के लिए फ्रेंडली कंडीशंस हैं, थोड़ी स्ट्रेटजी बदलाव देख रहे हैं या आपको लग रहा है ऑल आउट पाकिस्तान अटैक के लिए जाएगा शुरुआती ओवर्स में? भारत के पास कई सारे विकल्प हैं जो कंडीशंस उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। आपके पास 3 टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं इस समय, उनमें 2 बॉलर्स ऐसे हैं जो बॉल को स्विंग करा सकते हैं। आपके पास अनुभवी एक गेंदबाज है मोहम्मद शमी के रूप में, जो कि एक शानदार सीम बॉलर है जिसकी गति सबसे ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि इन तीनों बॉलर्स को आप रोटेट करा सकते हैं पावर प्ले में। और भारत का प्रयास यही होना चाहिए कि आपको डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गेंदबाजी नहीं करनी है, आपको अटैक करना है और कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अप फ्रंट नई बॉल के साथ विकेट ले लें। अगर हम पावर प्ले में 2 या 3 विकेट ले लेते हैं तो उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा होगा भारत को, और यही हम लोगों ने देखा है कई सारे वर्ल्ड कप मैचेस में या फिर कई सारे मल्टी नेशन इवेंट में। अगर आप पहले स्ट्राइक कर लेते हैं, 2-3 विकेट आपको आसानी से मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, तो उसका लाभ टीम को होता है। और ऐसे भी भारत ये टारगेट को चेस करेगा। थोड़ी बहुत आसानी ज़रूर होगी अगर भारत रिस्ट्रिक्ट कर लेता है पाकिस्तान को 150-160 के अंदर, तब भारत के लिए आसान होगा वो रन चेस करना। बिल्कुल, और क्योंकि ड्रॉपिंग पिचेस हैं राजकुमार जी, क्या एक अच्छा ऑप्शन ये भी हो सकता है क्या कि अक्षर पटेल और अश्विन को आप शुरुआती ओवर्स में आजमाएं ज़रूर एक बार, क्योंकि जो ड्रॉपिंग पिचेस होती हैं उसके बारे में ये कहा जाता है थोड़ी ड्राई होती है और उतना स्विंग नहीं होती है ड्राई जो पिचेस होती है या ड्रॉपिंग पिचेस जो होती हैं, तो थोड़ी ड्राई रहेंगी जरूर। और ड्राई विकेट्स पर मुझे लगता है कि स्पिनर्स को काफी एडवांटेज है, और एडवांटेज ये भी है कि ग्राउंड बहुत बड़ा है और आप बहुत बड़े शॉट खेलने में आप इतना इजी नहीं फील करते, क्योंकि आपको करीबन 80-85 मीटर की बाउंड्री क्लियर करनी होती है। तो वहाँ पे एक एडवांटेज होता है कि स्पिनर फ्लाइट कर सकता है, वेरिएशंस अपनी ट्राई कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर नहीं होता कि छक्का पड़ेगा। तो एक एडवांटेज ज़रूर है। और अश्विन, हम सभी जानते हैं कि एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं और काफ़ी वैरायटी है उनके पास, काफ़ी वेरिएशंस हैं और साइकोलॉजिकली वो अच्छे से माइंड रीड करते हैं बल्लेबाज का। तो मुझे लगता है कि वो पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे तो काफ़ी एडवांटेज रहेगा भारत को। तो भाई, एज ए क्रिकेटर इंडिया पाकिस्तान मैच आपने बहुत खेला, एज ए सेलेक्टर आपने बहुत मैच देखे भी हैं और आप एज ए व्यूवर आप देख पा रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैच पहली गेंद फेंकने की नौबत आती है, यानी धीरे धीरे समय जैसे नज़दीक आता है, क्या कुछ चल रहा होता है ड्रेसिंग रूम? आपने कई बार ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया हुआ है, आप उन खिलाड़ियों से भी मिले जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या कुछ चल रहा होता है जहन में? तमाम फैंस जो है हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं। देखिए राजीव, एक खिलाड़ी के रूप में मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि कुछ इसी प्रकार का टेम्परामेंट होना चाहिए कि बाहर में जो हो रहा है, मैदान के बाहर हो रहा है, उस पर आप नज़र ना दौड़ाएं, वहाँ से आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ मैच के ऊपर। ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, कई सारे मैचेस हैं यहाँ पर। ये सुपर 12 का मुकाबला अब शुरू हो रहा है। भारत को 5 मैचेस खेलने को मिलेंगे और ज़रूरी है भारत के लिए कि आप हर एक मैच पर फोकस करें। एक मैच खत्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट मैच पर आप फोकस करें। और बाहर के जो एलिमेंट्स हैं, जो आउटसाइड एलिमेंट्स हैं, ये जो क्राउड का जो फर्वर हम लोग देख रहे हैं, ये जो एक्साइटमेंट देख रहे हैं, वो मैदान के अंदर या खिलाड़ियों के दिमाग में नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आप शांत स्वभाव से अगर आप मैदान में उतरेंगे, अगर आप रिलैक्स होकर अपने खेल पर ध्यान देंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। और दोनों टीमों के प्लेयर्स का कुछ मुझे लगता है यही कोशिश होगी। भारत के पास अनुभव है इस प्रकार के इनकाउंटर्स में खेलने का, इस प्रकार के एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर में उतरने का। एक चैलेंज ज़रूर रहता है, पर अंत में ये सिर्फ पहला मुकाबला है
आने वाले समय में और कई सारे इंपॉर्टेंट मुकाबले भारत को खेलने होंगे। तो आपका लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें विश्व कप जीतना है, और वहां तक पहुंचने के लिए हर एक मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल राजकुमार सर, क्योंकि समय अब धीरे धीरे पहली गेंद फेंके जाने का हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैच से क्या कुछ सीखा होगा रोहित शर्मा और भारतीय टीम ने? क्योंकि मैच तो देखा होगा उन्होंने जरूर, क्या आपको लग रहा है क्या लेसन लिया होगा वहां से जो जिसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मेलबर्न में? जी बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है जिस तरह की बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने। तो उन्होंने बिल्कुल शुरू के 5 ओवर में ही मैच को वन साइडेड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल बैकफुट पर चली गई, कोई क्लू नहीं था एरन फिंच के पास या उनके गेंदबाजों के पास कि किस तरह की गेंदबाजी करनी है, क्योंकि जिस तरह अटैक किया उन्होंने, जिस तरह का टेम्पलेट था न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का, वो बहुत ही लाजवाब था और बहुत देखने में मजा आया। जिस तरह की बल्लेबाजी, जिस तरह की अटैकिंग बल्लेबाजी की, या जिस तरह का मोमेंटम एक वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग में चाहिए था, शायद न्यूजीलैंड ने वो दिया है इस टूर्नामेंट में। और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और देखकर मजा आया। और बहुत बड़ा उलटफेर भी मैं कहूँगा हुआ। ऑस्ट्रेलिया या फेवरेट मानी जा रही थी और उनको अपसेट किया न्यूजीलैंड ने अपने शानदार एग्रेसिव क्रिकेट के साथ। फाइनल प्रेडिक्शन सबा भाई, कितना स्कोर देख रहे हैं आप पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंडिया की जो बॉलिंग अटैक है उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए पाकिस्तान को बिटवीन 140-150, विकेट को ध्यान में रखकर, ओवरकास्ट कंडीशंस को ध्यान में रखकर। और ये मुकाबला भारत को करीब 17 या 18वें ओवर में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम 5 या 6 विकेट से भारत को ये मुकाबला जीत लेना चाहिए। चलिए राजकुमार सर, फाइनल प्रेडिक्शन, कोच की सोच क्या कहती है? राजीव, मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि पाकिस्तान 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और शायद मुझे लगता है कि जाएगा भी नहीं, और फिर आसानी से भारत को ये टारगेट चेज कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी भारत की है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होनी चाहिए। ट्रम्प कार्ड कौन से हो गए राजकुमार जी आज के लिए आपके मैच में? ट्रम्प कार्ड मुझे लगता है कि आज भारतीय ओपनिंग जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है राजीव। अगर वो पावर प्ले अच्छा खेलती है तो फिर मजा आएगा देखने में, क्योंकि अच्छा मुकाबला होगा अफरीदी और रोहित शर्मा का और केएल राहुल का। और सबा भाई, आपके लिए ट्रम्प कार्ड कौन होंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में चलते चलते? मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि मोहम्मद शमी, उसके साथ साथ अर्शदीप सिंह, ये दोनों पेस बॉलर्स काफ़ी इफेक्टिव होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपने स्पिनर्स खिलाए हैं, पर अगर हमें लंबा रन चेस करना हुआ तब मेरा ट्रम्प कार्ड होगा सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आज पेस बॉलिंग अटैक में, पावर प्ले में हम गेंदबाजी किस तरह के करते हैं। अगर हम जल्दी विकेट ले लेते हैं तो भारत को इस मैच जीतने में आसानी जरूर होगी राजीव। ये बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है। मुझे खुशी इस बात की है कि आप वहाँ मौजूद हैं, आप खुद अपने आंखों से ये मुकाबला देख सकते हैं। जो समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं, आपने कहा था कि 80% जो हैं वो भारतीय समर्थक हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भारतीय समर्थक जो हैं वो खुशी खुशी मैच खत्म होने के बाद भी वापस लौटें। पर बहुत ज़रूरी है कि मैच एक अच्छे स्पिरिट में होना चाहिए, दोनों तरफ के फैंस मौजूद हैं, और एक ट्रू फैन की तरह से इन सभी समर्थकों को बिहेव भी करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि मेलबर्न की महाभारत में कोई अर्जुन बन के लौटेगा तो कोई कृष्ण बनकर लौटेगा, और हर हाल में भारतीय टीम न सिर्फ ये मैच जीतेगा बल्कि वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ करेगा। तो मेलबर्न से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।